हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि मैथमेटिक्स। तो मैथ्स को देखते हैं। आज ये 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है, जिसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। और आप मेरी जो भी टेक्निक है, जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह यूज़ करूँगी, जिस तरीके से मेरी अप्रोच है, आप वो जानेंगे। साथ में आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमें पैनिक मोड में नहीं जाना होता है, हमें किस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और स्किप भी हम जानेंगे कि कोई क्वेश्चन अगर हमें लग रहा है कि वो लेंदी जाने वाला है तो हमें किस तरीके से स्किप करना है। तो यहाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगी, अदरवाइज़ आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, यहाँ पर 3 साइड्स दी हुई हैं ट्रायंगल की, 30, 42 और x। तो मैक्सिमम और मिनिमम किसके बीच में आ सकता है? देखो, जब भी किसी ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई हैं तो तीसरी साइड जो होगी ना, या तो इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, ठीक है, या फिर इनके सम से छोटी होगी, यानी कि 72। यानी कि ऑप्शन होने वाला है ये वाला, ठीक है, ये वाला राइट होगा। नेक्स्ट है 88 से डिविजिबल ढूंढनी है, 5 अंक की है। तो देखो, ये हमारी सबसे पहले हम 11 इंटू 8 होता है 88, तो हम 11 से डिविजिबिलिटी ढूंढेंगे। 0 + 9 + 9 यानी कि 18, और 9 + 9 ये इक्वल आ रहा है, यानी कि 11 से डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे, नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करते हैं, 8 से डिविजिबल है, हाँ ये 8 से डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 9 × 4 = 13 और 9, 13 और 9 हो गया 22, और 9 8 17, ये इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभी हम इसको देखेंगे। वैसे जब ये नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ऑलवेज करेक्ट होगा, फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, लास्ट की 3 डिजिट को हम चेक करते हैं। 8 × 8 = 16, 8 × 8 ये है 8, 9 17, 17 और 9 26, और 9 और 6 15, यानी कि इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, यानी 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है ABCDE लैपटॉप की मासिक बिक्री को दर्शाया हुआ है। यदि स्टोर द्वारा एक महीने में 2500 लैपटॉप बेचे गए तो A और C के बेचे गए लैपटॉप की संख्या, A है 40%, A है 40% और C है 25, यानी कि 65% निकालना है हमें। 65% ऑफ 2500, ये तो बहुत ईजी है। 25 × 5 = 100, 25 25 × 150 और 12 162। मेरा तो ये आ रहा है आंसर, कहाँ कुछ गलती हुई है? अंतर निकालना है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, डिफरेंस निकालना है, यानी 15% निकालना है 2500 का। 15, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37। फिर नहीं, फिर भी गलत आ रहा है यार। 250 और 125, तो यही तो हुआ, A और C ये, सॉरी C ये है। 32% निकालना था। 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 5। ये सेम मिस्टेक हमारे साथ एग्ज़ाम में भी होती है, और फिर हमारा आंसर नहीं आता तो हम पैनिक कर जाते हैं। A + 1/A दिया हुआ है 7, तो A 5+, तो A प्लस दिया हुआ 5 के लिए हमें क्या चाहिए? पावर 5 करनी है हमें, तो हमें स्क्वायर भी चाहिए और हमें क्यूब भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसमें से 7 को हम बाद में से लेस कर देंगे। तो स्क्वायर निकालना है, 7 7 49 - 2 47। थर्ड निकालना है, 7 के क्यूब 343 -7 या 21, यानी कि 322। सबका ये 7 यूनिट डिजिट दिया हुआ है, इनमें से कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो 322 × 47, 322 × 47, लास्ट में हम 7 को माइनस कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 या 21 और 1 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो आया 4, 8 और 5 13, 10 और 1 11, 5 और 1 15, 134 में से हमें 7 घटाना, 15 127 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है cos 47 और sec 133। sec 133 क्या होता है? -cos 47 होता है, -cos 47 नहीं, -sec 47, सॉरी,
माइनस सेक 47 होता है, तो कॉस 47 माइनस सेक 47, ठीक है, तो ये तो -1 आ जाएगा। प्लस में दिया हुआ है साइन 44 और कॉसेक 136 क्या होता है, कॉसेक 136 होता है कॉसेक 44, कॉसेक 44 हो जाएगा तो साइन और कॉसेक कट जाएंगे, यानी कि 1 आएगा, यानी कि आंसर 0, ठीक है। नेक्स्ट है ABC एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, 1200 मीटर का लंबा ट्रैक है, A की स्पीड, B की स्पीड और C की स्पीड गिवन है हमें, A की, B की और C की स्पीड गिवन है। A और B, अच्छा A और B सेम डायरेक्शन में है जबकि C डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे ना, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड की बात करें तो AB की अलग निकलेगी, BC की अलग निकलेगी और AC की अलग। A और B सेम डायरेक्शन में है, यानी कि 2 और 4 6, सेम डायरेक्शन में तो माइनस होएगा ना, 2 हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन में B और C तो 10 हो गई, A और C भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी 8 हो गई, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई 2, 10 और 8 स्पीड है। तो अब टाइम निकाल लेते हैं, टाइम्स का आएगा 600, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और 1200 डिवाइड बाई 2 600, 1200 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 120, 1200 डिवाइड बाई 8 8 है 150। अब इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 600। ये 600 जो है ना वो सेकंड में आया आंसर, सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर आंसर मिनट में दिया हुआ है, डिवाइडेबल बाय 60, तो 10 है इसका आंसर, 10 मिनट। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर, निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 7 ईयर्स के लिए दिया हुआ है हमें, और 11 वर्ष के लिए, यानी 18,906 माइनस 14,522, ठीक है, तो ये 4 आ गया, 10 में से 2 गए, 8 आ गया, 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 4 गया, ये है ना, 8 में से 4 गया 4, तो 4 सालों का 1 साल का क्या होगा, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 छिक 24, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये 7 सालों का दिया हुआ है हमें, तो आ जाएगा 7 छिंग 42, 7 नीम 63 और 4, 63 और 4 कितना हुआ 67, 7 एकम 7, तो इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 में से 2 गया 0, 0 सबके एंड में है, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 5 इधर है और इधर है, 12 में से 5 गया, 12 में 7 गया 5, उसके बाद आया 4, 14 में से 6 गया 8, यानी कि ये वाला आंसर, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, यदि एक समबाहु त्रिभुज 34% की वृद्धि, देखिए ये ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए और हमारे पास स्क्वायर हो गए, इसमें ऐसे दिया जाएगा तो 34%, तो इसका A प्लस बी प्लस फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, 34 प्लस 34 68 प्लस 34 का स्क्वायर होता है 1156 डिवाइड बाय 100, यानी कि 11.56 ऐड करना है, तो यानी कि ये वाला आंसर है, ठीक है। ये देखो, ये मुझे थोड़ा वो लगा, लेकिन ये जीपी में है, देखा जाए तो ये जीपी में है, हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से, बट वो लंबा पड़ेगा, तो यहाँ पर A गिवन है हमें 3, R गिवन है हमें 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, 3 मल्टीप्लाई R की पावर 8, क्योंकि 8 तक दिया हुआ है ना, -1 डिवाइडेड बाय R -1, यानी कि 3 -1, तो ये हमारे पास आएगा 3, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81 दिया 243, 243 दिया 729, 79 729 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 16, 9 7 63 और 1 6561, और 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6560 डिवाइजेबल बाय 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 और 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 9840 इज द आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है ए बी सी किसी काम को 30, 40 और 50 दिन में कर सकते हैं। तो ए से शुरू करते हुए ए बी और सी एकांतर रूप से, अच्छा तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आ गई 20, बी की आ गई 15 और सी की आ गई 12। तो देखा जाए तो 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, सबको जोड़ देंगे तो 47 काम कर रहे हैं। सब में हमें 36 दिख रहा है तो हम देख लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 3 में 12 सत्ते 84, 12 चौक 48 और 8 564 काम हुआ। तो हमारा कितना काम अभी भी बचा है, हमारा बचा है 36 काम अभी भी बचा है, यानी कि 35 तो ये कर लेंगे, यानी कि 38 और 1/12 ये वाला आंसर है, ठीक है। अब आ गया चोर पुलिस वाला। पुलिस ने 200 मीटर दूर से देखा चोर को और पीछा करना शुरू कर दिया। ये है चोर की स्पीड और ये है पुलिस की स्पीड। तो चोर आगे पकड़े जाने से पहले कितनी दूर दौड़ पाएगा, तो यहाँ पर हमें चोर का निकालना है। तो कितनी दूर दौड़ेगा, हमें चोर की स्पीड निकालनी है, उसका टाइम पहले हम देख लेते हैं कितने टाइम में पकड़ेगा। डिस्टेंस है 200 मीटर का, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी a माइनस बी, 8 में से तो 2, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 360 सेकंड लगे। अब 360 सेकंड में चोर कितनी दूर भागा होगा, चोर की जो है स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम 60 से डिविजिबल कर दें तो 6 मिनट आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट उसमें निकाल लेते हैं ना, मीटर में पूछा है तो मीटर में निकाल लेते। 360 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 5/18 इंटू 360 सेकंड, 18 दूनी 36, 600, ठीक है। इसका आंसर 600 है। लाल, हरे और नीले पेन वाले बैग में दिए गए क्रम में लाल, नीला और हरा पेन का रेशो दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है। तो कुल यानी कि इनका टोटल कर दो, 7 4 11 9 20, 20 की वैल्यू दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 16। हमसे पूछा कौन सा है, रेड, लाल पेन, तो लाल तो ये है, 16 सत्ते 112, ये वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है रवि एक काम को 40 दिन में कर सकता है, सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। तो हमने मान लिया 60 दिन में कर सकती है, तो हमने 600 मान लिया। एलसीएम 15 और 60 ये रवि की है और सुधा की क्या आएगी 10। एफिशिएंसी आ गई। पहले दिन इससे शुरू करा है उसने, ठीक है। तो अगर 2 डेज़ में देखें तो ये कितना काम कर रहे हैं, 35 काम कर रहे हैं, सॉरी 25 काम कर रहे हैं। तो 12, 2 दिन में 25 काम कर रहे हैं, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 24 बार करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा, यानी कि 48 दिन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लॉन्ग मेथड जाने वाला है, ठीक है, तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। ये वाला भी देखो, ये वाले में तो क्या ही इसने पूछा है कि महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवार यानी कि ये इनका टोटल, और दिल्ली में चयनित यानी ये इनका टोटल। तो ये वाला जो है ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुमानित कितना प्रतिशत। तो देखो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 7 8 15 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, 350, 360, 364, ये तो आया 364, 9 4 13, 13 और 9 आया 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 और 1 38, 384, ये आया 384। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 10% ये होता है, लेकिन ये तो केवल 20 कम है ना, लगभग 5% कम है। तो 5% के आसपास ऑप्शन ये वाला है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है हमें, तो आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट है 1060, 180/6 यानी कि 1030, 1030 होता है 1/√3 और sec30 होता है 2/√3। तो आंसर क्या आएगा 3/√3 या फिर √3, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दी हुई है त्रिज्या दी हुई है
और हाइट दी हुई है, और संपूर्ण यानी कि पाई आर एल प्लस आर ये होता है। देखो 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, तो एल हमें देखते ही पता चल गई कि 10 होगी, तो 22/7 इंटू में आर 6 हैं और 10 और 6 16, ये आएगा आंसर। तो 16 6 96 दूनी 192, 192 इसको सबको मल्टीप्लाई करके आया 2 9 2 11 10 11 और ये 7 या 21 7 एकम 7, ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ये 301 वाला। नेक्स्ट है 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, हम पुरुष का निकाल रहे हैं, और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो ये महिलाओं का है, तो हमने रेशियो निकाल दिया, एफिशिएंसी निकल गई पुरुष और महिला की। 5 से काट देंगे, 5 × 40, 5 × 15 ये आई। तो सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगे? तो ये 15 पुरुष और ये 25 पुरुष, 15 8 120 और 75 195, तो नीचे आएगा और आएगा क्या? टोटल वर्क क्या था? 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर रहे थे, यानी कि 15 × 25, और एफिशिएंसी क्या है पुरुषों की? 8। ठीक है, तो ये 5 से काट देते हैं, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 45, 3 से काट देते हैं 13, 25 × 200/13, ये वाला आंसर है। दिख रहा है हमें 13 पंजे 62, तो 5 ही बचेगा। सुहानी 90,000 रुपये की संपूर्ण आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। रितिका अपनी ₹Y की संपूर्ण आय पर 40। देखो ये तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया, ऑल ओवर दिया हुआ है ना हमें, तो ये आ गई 3 और ये 7, इसकी वैल्यू दी हुई है 3, 30,000 से मल्टीप्लाई कर, इसकी वैल्यू फिर क्या 30,000 से मल्टीप्लाई करके ये होगी। ठीक है, तो आज के लिए 19 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस पर चाहिए। मैथ की स्ट्रैटेजी के लिए भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। ओके, बाय बाय।